बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का पहला लेक्चर है कूलम्ब लॉ है। बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक है नेगेटिव जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो हावी होती हैं, और वो फोर्स जो है वो आज हमने कैलकुलेट करनी है। या जब प्रोटॉन और प्रोटॉन जब या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली 1784 में चार्ल्स कूलम्ब ने ये कैलकुलेट किया था, ये फोर्स इन चार्जेस के दरमियान, इसलिए इसे हम कूलम्ब लॉ कहते हैं। The force between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the distance between them। मीन क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास Q2 है। इनके दरमियान फासला जो है वो R है। अब इस Q1 और Q2 पे जो फोर्स अमल कर रही होगी हमने उसको कैलकुलेट करना है। ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये Q2 भी पॉजिटिव और Q1 भी पॉजिटिव, इसलिए इस पे क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। वो F12 जो है वो लेफ्ट पे अमल करेगी, और जो Q2 पे है F21 जो है वो राइट पे अमल करेगी। ये इसके F12 और F21 जो है इसको हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, विक्टोरियल फॉर्म, ये हम इसी टॉपिक के अंदर आगे जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप सिर्फ ये समझ लें कि हमने फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास Q1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव Q1 है। ये लाइक चार्जेस हैं और ये अनलाइक चार्जेस हैं। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। इस पे फोर्स F12 इफेक्ट कर रही है और इस पे F21 जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो जब हम इसको देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R स्क्वायर के होगा। जब इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम K लगाएंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहां पे हम देखते हैं कि F हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है दोनों चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल फोर्स है, और ये फोर्स क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम होगी। एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के जो लाइन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो हर तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। लेकिन चूंकि हम लाइन ज्वाइनिंग में बात करेंगे इसलिए मैंने सिर्फ यहां पे इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में ली है, क्योंकि ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स इफेक्ट कर रही है। सेम हियर हमने यही किया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो F हमारे पास क्या है, जो म्यूचुअल फोर्स है इन दोनों की, जो एक दूसरे पे ये लगा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास Q1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ दी चार्ज, पहले चार्ज की हो जाएगी, और Q2 जो है ये हमारे पास इस चार्ज की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। R हमारे पास दोनों के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं K को। K हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है। लेट्स सपोज यहां पे देखें, जब हम बात करते हैं इन दोनों चार्जेस की, बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं आइडियल फॉर्म में कि स्पेस है, लेकिन जब हम रियल में वर्क करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे तो इसमें डस्ट भी होती है दरमियान में, इसमें मॉइस्चर भी होती है, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम जो है, या अगर हम देखें यहाँ पे फार्मिका भी आ सकता है, यहाँ पे जो है वो डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म ग्लास भी हो सकता है, यहाँ पे रबर भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो K है ये डिपेंड कर रहा होता है कि मीडियम कौन सा है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में। सो K हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कैसे आई। अब ये जो 9 क्रॉस 10⁹ वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस पे, और दूसरा ये हमने जो फोर्स ली है, जो Q1 लिया है, Q2 लिया है और जो R लिया है, इसकी जो यूनिट्स हैं ये K की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होगी। अगर हम यूनिट्स जो है
वो हम लेते हैं एसआई सिस्टम के, और ये हम मीडियम इनके दरमियान लेते हैं फ्री स्पेस। तो हमारे पास जो है के की वैल्यू हमारे पास यही होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके हमने यूनिट कैसे निकाले? अगर मैं यहां पे के को उसी साइड पे रहने दूं, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 और Q2 जो है इसके डिवाइड में हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। हमने जो है वो के का यूनिट निकालना है। के का यूनिट कैसे निकालेंगे? के को उसी साइड पे रहने दें, आर स्क्वायर जो है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 और Q2 इसके बटे में आ जाएंगे। अब हम इसका यूनिट निकालते हैं। K = F का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आर का यूनिट हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 और Q2 का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अंदर हम एक और चीज देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या चीज है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जब हम वैल्यू देखते हैं, वो हमारे पास है 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब जो इसके यूनिट है, अब इसको जो है वो रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जब हम फ्री स्पेस पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। जब हम K की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं विक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। विक्टोरियल फॉर्म क्या होगा, अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो लग रही है। लेट्स सपोज हम देखते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 को। यहाँ पे लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि Q1 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पे, तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, F21, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R21। और यहां पे अगर हम देखें Q2 जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पे, और फोर्स क्या होगी, F12, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, R12। यहां पे आप इसको उलट भी कर सकते हैं। अगर इसको कहें कि Q2 एक्सर्ट कर रहा है फोर्स Q1 पे, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो उलट हो जाएगी। और अगर आप यहां पे कहते हैं कि Q1 एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स Q2 पे, तो इसकी डायरेक्शन आप उलट कर लें। ये आपकी चॉइस है, आप इसको जैसे भी करना चाहें। लेकिन अगर इसको जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा आप उसको बाद में लिखेंगे, जिस पे एक्सर्ट हो रही होगी उसको हम पहले लिखेंगे। अब ये जो यूनिट वेक्टर है R21, ये क्या शो कर रहा है कि हम Q1 से कहां पे जा रहे हैं, Q2 की तरफ जा रहे हैं। R21 शो कर रहे हैं हम कहां जा रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ। और जो R12 है ये क्या शो कर रहा है कि हम कहां से, Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं। ये अपने ध्यान रखना है विक्टोरियल फॉर्म का। अब हम देखते हैं कि Q1 फोर्स Q1 जो है वो जब फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो F21 की डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड है, और जब Q2 इस पे Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब हमने ये कैलकुलेट करनी है, F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, R यूनिट वेक्टर। जब R यूनिट वेक्टर लिखेंगे साथ में F पे हम एरो हेड भी दे देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी विक्टोरियल फॉर्म हो जाएगी। ये हमने देख लिया कि F21 कैसे आया और R21 कैसे आया। सेम हमारे पास क्या है, F12। अब यहां पे जब 12 लिखेंगे साथ में आप किस चीज का इजाफा करेंगे, R12 का यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब हम यहां से देख सकते हैं कि F12 और F21 और F12 जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्योंकि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। सो हम कह सकते हैं कि जब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है तो फोर्स दोनों की सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो यहां पे सिर्फ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहां तक हमारे पास इसकी जो है विक्टोरियल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। आप इन दोनों को जो है इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। स्टार्ट में मैंने आपको K के बारे में बताया था कि ये हमारे पास K डिपेंड कर रहा होता है मीडियम पे, कि मीडियम हम कौन सा ले रहे हैं।
अब लेट्स सपोज हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है कोई मीडियम आ गया है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारे पास रबड़ भी है, उसमें हमारे पास मिका भी है, गिलास भी है, हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर भी है। डाई इलेक्ट्रिक जो है हम उसे कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जब डाई इलेक्ट्रिक आता है तो हमारे पास जो फोर्स है वो कम हो जाती है। जैसे कैपेसिटर को आप देख ले, कैपेसिटर में भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो कि चार्ज को स्टोर कर लेता है। सेम हमारे पास यही सिचुएशन यहां पे होगी कि जब दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम आ जाएगा तो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो जो डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस फोर्स को। सो हमारे पास जो फोर्स होगी वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। तो हम उस सूरत में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, और ये 1/एप्सिलॉन और जो है ये हम इजाफी लिखेंगे क्योंकि लेट्स सपोज मैं डिस्टिल्ड वाटर का लिख लेता हूं। डिस्टिल्ड वाटर की जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमारे पास 78 है। वो हमारे पास क्या है, 78 पॉइंट समथिंग है। अब अगर यहां पे 1/78 लिखूं तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास F की वैल्यू है वो 1/78 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हमारे पास जो एयर है उसकी जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 1.006 है। तो इसलिए हम उसे जो है वो निग्लिजिबल कर देते हैं, हम उसे F ही कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हम उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन दरमियान में जब कोई मीडियम आ जाएगा, कोई भी मीडियम जब रख लेंगे तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी और उस मीडियम की वजह से जो है जो कूलम फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक था। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।